उसमें क्या हुआ था, एक महिला को एक किसी उसकी ससुराल वालों ने फांसी लगा के मार दिया था, कई सालों पहले। तो वो चीज़ पहले बच्चियाँ थी, दुकान पर सामान लेने जाती थी, पास में उनका घर बना हुआ था, तो बच्ची को पकड़ लिया उस आत्मा ने। बच्ची से निकल के फिर उसकी माँ को पकड़ लिया। अब वो वहाँ रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन बोल कुछ नहीं रही। सामान फेंक रही है, अजीब-अजीब आवाज़ें निकाल रही है रात में। वो उठ जाया करती थी अपनी जगह से, इतनी वो ज़्यादा भयंकर थी। उससे जब ओरिजिनल उसकी चीज़ें निकलवानी थी, मैंने माँ का जल पड़ा, अभी बंद करके छींटे मार के 2 बूंदें उसके मुँह में डाली। अब जो नेगेटिविटी रहती है, उसको वो पवित्र जल तेजाब की तरह लगता है। तो एकदम हड़बड़ाई वो बहुत ज़्यादा और चीख कर बोली कि मैं ये हूँ, जो थी उनके उसके पति का नाम शायद पप्पू-वप्पू करके कुछ था। तो बोली मैं उसकी घरवाली हूँ और आके उसने ये खुलासा किया क्योंकि पूरे शहर को ये मालूम था कि उसकी पत्नी ने फांसी लगाई। लेकिन वो आके शरीर पे बोली कि मैंने फांसी नहीं लगाई, मुझे ससुराल वालों ने मारा था, फांसी लगा के ज़बरदस्ती और केस बना दिया कि फांसी लगाई थी। ये तो पहला उसने एक खुलासा करा। अब वो उस महिला के शरीर में से निकलने का नाम नहीं ले रही थी, मैंने पूरी कोशिश करी। एक बार जैसे-तैसे करके उसको शरीर से निकाल के वापस घर भेज दिया। गले में ताबीज़ डाल दिया, सब कर दिया। 15 दिन तक वो एकदम ठीक रही। 15 दिन बाद मैंने उसको कुछ समाधान बताए थे कि भई पत्नी को जब आराम लगता है तो तुम ये सारे उपाय धाम पे करके जाना, सुंदरकांड, पूजा-पाठ जो भी बताया था। तो वो करने के लिए जब वो पत्नी को लेके आए, उसी आत्मा ने फिर उसको पकड़ लिया। तो उसको पूछा, "भई तू तो वापस चली गई थी, लौट के क्यों आई?" तो बोली, "मैं गई कब थी? मैं 15 दिन से इसी मंदिर में थी। तो मैं इंतज़ार कर रही थी इसके आने का।" वापस से उसने उसके शरीर को पकड़ा। बहुत मैंने अपना पूरा कोशिश करा उसको निकालने का, वो निकले ना। यानी उसको तुम माँ का जल दे रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हो, उसको कोई इतनी वो पावरफुल थी, कई साल पहले उसकी मृत्यु हुई थी। वो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। ये कटार जैसी मैंने उसके माथे पर रखी, वो निकल के बाहर, वो यहाँ से उसने चीखना चालू करा, वो वहाँ तक रगड़ते-रगड़ते बाहर तक गई। अब अगर वो इस दहलीज से बाहर निकल जाती तो कोई गारंटी नहीं थी कि छुड़किया के बाहर जाके फिर पकड़ लेगी। मैंने माँ की तलवार को उठाया और इस दरवाजे को पूरा बंद कर दिया, लॉक। दरवाजा खुला था, दरवाजा का औरा लॉक हो गया। अब वहां से वो बाहर नहीं निकल सकती। अब वो पूरे मंदिर में इतने हाथ पैर पटक रही है, इतनी इतना वो तेज चिल्ला रही थी कि उसके चीखने से सुनने वाले का गला दुख जाए। उसकी वीडियो भी डाल रखी मैंने यूट्यूब पे। तो 5 से 6 प्रयासों के बाद, 5 से 6 शनिवारों के बाद फाइनली वो उसके शरीर में से निकली और आज वो हमारे मंदिर में जो हमारा पीपल का पेड़ बना हुआ है, जो प्रेतराज सरकार का स्थान है, वहाँ वो अभी मैं उनको यही धाम में स्थान दूँगी कि कितने भी मेरे पास अभी तक भूत वाले केस आए, प्रेत वाले केस आए, मसान के केस आए, मैं सारा जो प्रेतराज सरकार का स्थान है, पीपल का पेड़ बना हुआ, वहाँ उनको स्थान दूँगी। तो कई बार यहाँ रात में आवाज़ें भी आती हैं।